आज हम बात करने वाले हैं दर स्थिरांक या वेग नियतांक पर ताप का प्रभाव। देखिए दर स्थिरांक को किससे वर्णित करते हैं, के से, अर्थात के पर तापमान का क्या प्रभाव पड़ता है, तापमान बढ़ाने पर के मान में किस प्रकार से परिवर्तन होता है। इस वीडियो में हम उसी के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। तो देखिए जैसे कि मैं अभिक्रिया ले लेता हूं आपकी N2O5, क्या आपकी अभिक्रिया N2O5 क्या देती है आपको 2NO2 प्लस 1/2O2 देती है आपकी। मैं मान लेता हूँ प्रारंभ में जो सांद्रता थी वो कितनी थी आपकी 100 थी, अर्थात जब आपने अभिक्रिया को स्टार्ट की थी। ओके, तब बताइए उत्पाद की सांद्रता कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि आपने अभिक्रिया जैसे स्टार्ट की है। अब N2O5 की सांद्रता कितनी थी, 100 थी, 100 से कितनी हो गई 50 हो गई, 100 से कितनी हो गई 50 हो गई। तो ऑब्वियस सी बात है ये कितना होगा 30 बढ़ जाएगा और ये कितना बढ़ जाएगा 20 बढ़ जाएगा। ये हमने मान लिया कि 30 बन जाता है 20 बन जाता है। तो जब ये 100 से 50 हो जाता है तो इसे जो टाइम लगता है वो कितना लगता है 10 दिन का लगता है। इसे क्या लगता है 10 दिन का लगता है। तब तापमान कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये वाली अभिक्रिया को यदि हम 0 डिग्री सेल्सियस पे करवाए तो 100 से 50 होने में, मतलब अभिकारक की सांद्रता को आधी होने में कितना लगता है 10 दिन लगता है यदि मैं 0 डिग्री सेल्सियस पे कराऊं तो। लेकिन यदि मैंने 0 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा के कितना कर दिया 25 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो ये देखा गया कि 100 से 50 होने में N2O5 की सांद्रता 100 से 50 होने में लगभग 5 घंटे लगते हैं। केवल केवल कितने लगते हैं 5 घंटे लगते हैं। और मैंने 25 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा के कितना कर दिया 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो 100 से 50 होने में, मतलब कि अभिकारक की सांद्रता आधी होने में जो टाइम लगता है वो लगभग कितना लगता है, केवल 12 मिनट का लगता है। कितने मिनट का लगता है 12 मिनट का लगता है। तो देखिए ये आपकी अभिक्रिया थी बेसिकली जब 0 डिग्री सेल्सियस तापमान था तो अभिक्रिया 10 दिनों में हो रही थी, मतलब कि 100 का 50 होने में 10 दिन लग रहे थे। तो 100 का 0 होने में पता नहीं कितने दिन लगे थे। तो 100 से 50 होने में 10 दिन लग रहे थे 0 डिग्री सेल्सियस तापमान पे। लेकिन जैसे मैंने तापमान को इंक्रीज किया 25 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस से, तो यही 100 से 50 होने में 5 घंटे लग रहे और मैंने 25 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि किया अर्थात 50 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो 100 से 50 होने में 12 मिनट लग रहे। अर्थात यहाँ से हम देख सकते हैं कि जैसे जैसे हम तापमान बढ़ा रहे हैं, क्या करें तापमान बढ़ा रहे हैं तो वेग में क्या हो रही है आपकी वृद्धि हो रही है। जो रासायनिक अभिक्रिया का आपका वेग है उसमें क्या हो रही है वृद्धि हो रही है यदि मैं क्या करता हूँ तापमान को इंक्रीज करता हूँ। हाँ, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, अर्थात यदि मैं T के मान को बढ़ाता हूँ तो वेग के मान में भी वृद्धि होती है। ओके, और यदि मैं T के मान को कम करता हूँ, देखिए जैसे कम हो गया तो जो आपको दिन ज्यादा लग रहे और यदि दिन ज्यादा लग रहे तो वेग क्या हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। वो कैसे, क्योंकि देखिए किसी का भी वेग लिखना तो वो क्या होता है सांद्रता, है ना, अभिकारक के उत्पाद की सांद्रता में परिवर्तन डिवाइड बाय दिया गया समय। अब देखिए यदि समय का मान अधिक होगा तो वेग का मान क्या होगा कम होगा। यदि मैं यहाँ बात करूँ तो समय कितने लग रहे 10 दिन लग रहे, कितने होते 10 दिन, और यहाँ कितने लग रहे 5 घंटे। तो देखिए इस परिस्थिति में बात करूं समय का मान ज्यादा है तो वेग का मान क्या होगा कम होगा, जबकि इस परिस्थिति में बात करूं तो यहाँ की तुलना में यहाँ पर समय का मान कैसा है आपका कम है, यहाँ की तुलना में यहाँ पर समय का मान कम है, इसलिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर आपका वेग ज्यादा होगा। कई बच्चे क्या सोचते हैं कि समय का मान ज्यादा है मतलब आपका जो वेग होगा वो भी क्या होगा ज्यादा होगा। ना जी, समय यदि ज्यादा है तो वेग आपका कम होगा, क्योंकि समय और वेग एक दूसरे के विरुद्ध समानुपाती की भांति कार्य करते हैं। ओके, तो जैसे जैसे हम तापमान बढ़ाते जाते हैं आपका तो जो आपका टाइम है वो कम होने लगता है आधी होने में। यदि हम N2O5 की बात करें आधी होने में टाइम क्या होने लगता है कम लगने लगता है, जिस कारण अभिक्रिया के वेग में क्या होती जाती है वृद्धि होती है। अर्थात यहाँ से हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। ओके, इस बात को समझ में। अब देखिए एक और पॉइंट को समझिए कि यदि हम किसी भी अभिक्रिया का तापमान मान लेते इस अभिक्रिया की बात करें तो इस अभिक्रिया का यदि तापमान मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं, कितने डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दूं तो आपका जो K है ना उसमें 2 गुनी वृद्धि हो जाती है, अर्थात वेग नियतांक में दुगुनी वृद्धि हो जाती है। वेग नियतांक दुगुना होता है, दर स्थिरांक दुगुना हो जाता है। जैसे कि मान लेते हैं ये वाली अभिक्रिया है, ये कितने टेम्परेचर में हुई थी मैं मान लेता हूँ 10 डिग्री सेल्सियस पे, 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये वाली अभिक्रिया हो रही थी तो इसका वेग नियतांक कितना था K था। लेकिन जैसे मैं इस जो आपकी अभिक्रिया है इसका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देता हूँ, मतलब 10 से बढ़ा दूंगा तो क्या हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस कर दूंगा तो इसका जो वेग नियतांक हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा 2 गुना हो जाएगा। तो इस जो घटना देखने मिल रही है इसे क्या कहते हैं तापमान गुणांक, मतलब तापमान की इस प्रभाव को क्या कहा जाता है
तापमान गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, देखिए जब भी हम किसी भी अभिक्रिया का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं, तो क्या होता है, जो आपका वेग स्थिरांक है वो क्या हो जाता है, लगभग दुगुना हो जाता है। इसी प्रभाव को, मतलब तापमान के इसी प्रभाव, क्योंकि तापमान बढ़ाने पर वेग नियतांक दुगुना हो जाता है, इसी प्रभाव को किसके द्वारा व्यक्त करते हैं, तापमान गुणांक के द्वारा व्यक्त करते हैं। देखिए बेसिकली जो तापमान गुणांक है ना, उसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से। तापमान गुणांक को किससे प्रदर्शित करते हैं, एन द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यदि मैं तापमान गुणांक के फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या होगा, ऑब्वियस बात है, देखिए मैं इसी अभिक्रिया की बात करें तो N2O क्या दे रहा है, मैं 2N2 प्लस 1/2O2 दे रहा है। मैं मान लेता हूं कि जब तापमान T डिग्री सेल्सियस था, कितना था तापमान, T डिग्री सेल्सियस था, तो जो आपका वेग नियतांक था वो कितना था, kT था। मतलब कि T डिग्री सेल्सियस तापमान कुछ भी हो सकता है, 10 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस, आप जितने भी तापमान में करा रहे होंगे, ओके मैं मान लेता हूँ 20 डिग्री सेल्सियस। जब T डिग्री सेल्सियस तापमान था तो आपका जो वेग नियतांक था वो कितना था, आपका kT था। T के स्थान पे 20 30 जो भी मान सकते हैं। अब लेकिन जैसे मैंने तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, किससे बढ़ा दिया, 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया, तो आपका जो वेग नियतांक है वो मैं मान लेता हूँ कितना होता है, kT+10 हो जाता है। कितना हो जाता है, kT+10 हो जाता है। अर्थात जब आपका तापमान T डिग्री सेल्सियस था, 20 30 कुछ भी मान सकते हैं, तब आपका वेग नियतांक kT था। लेकिन जैसे आप टेम्परेचर को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा देते हैं, यहाँ क्या मान ली 20 डिग्री सेल्सियस ना, तो 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे तापमान हम 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा देंगे, अर्थात T+10 डिग्री सेल्सियस कर देंगे, तब आपका जो वेग नियतांक है वो मान तो कितना हो जाता है, kT+10 हो जाता है। ये बस एक प्रकार का प्रतीक है, ऐसा नहीं है। देखो इस kT का मान कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं 2.0 इंटू 10⁻³ kT+10 का मान क्या हो सकता है, 4.0 इंटू 10⁻³, ऐसा कुछ भी हो सकता है। बस एक प्रकार से प्रतीक है, मतलब कि वेग स्थिरांक के ही रहेगा, लेकिन हम kT क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम T डिग्री सेल्सियस की बात करें ना, तो T डिग्री सेल्सियस पे kT है हम मान रहे हैं, तो T+10 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा आपका, kT+10 वेग स्थिरांक हो जाएगा। अब इसका मान ऐसा ही होगा जैसे कि हम देखते आ रहे थे। ओके, तो यदि मैं तापमान गुणांक को परिभाषित करना चाहूँ तो तापमान गुणांक होता है kT+10 डिवाइड बाय kT। क्या होता है, kT+10 डिवाइड बाय kT होता है। अर्थात तापमान गुणांक को यदि परिभाषित करना तो किस प्रकार से कर सकते हैं, कि इस प्रकार से कर सकते हैं कि कोई एक अभिक्रिया है, उसका यदि मैं क्या निकालू, T डिग्री सेल्सियस पे वेग नियतांक निकालू kT, और मैं 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दो तापमान, और उसका यदि वेग नियतांक kT+10 हो जाता है, तो kT+10 और kT का अनुपात क्या कहलाता है, आपका तापमान गुणांक अर्थात n कहलाता है। हालांकि हम स्मॉल n से अभिक्रिया कोटि को भी प्रदर्शित करते हैं, लेकिन ये n से हम तापमान गुणांक को भी प्रदर्शित करते हैं। और याद रखना कि kT+10 और kT का यदि आप डिवाइड करते हो तो उसका मान ना 2 या 3 आएगा, या तो 2 आएगा या 3 आएगा, या 2 और 3 के मध्य आएगा। ओके, अब देखिए kT+10 का मान कितना है हमारा 4.0, यदि एग्जांपल के मान तो 4.0 इंटू 10⁻³ अब kT का मान कितना आया है 2.0 इंटू 10⁻³। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर 4 क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हम जानते हैं, मैंने अभी बताया था, जैसे हम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तब आपका जो वेग नियतांक होता है वो दुगुना हो जाता है। तो देखिए T डिग्री सेल्सियस पे तापमान जो भी कुछ भी हो सकता है, कितना था आपका वेग स्थिरांक kT था kT, और मैं उसके मान को मान लिया 2.0। अब जैसे मैं 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाता हूँ तो ये kT क्या हो जाता है, दोगुना हो जाता है। kT का मान कितना आता है 2.0, तो 2.0 का दोगुना 4.0, इसलिए मैंने क्या लिखा 4.0। अब देखिए 10⁻³ कैंसिल, 2.0 से यदि 4.0 काटूंगा तो कितना आएगा, 2 आएगा। देखिए 2 और 3 के बीच ही हमेशा आएगा। तो ये बेसिकली होता है तापमान गुणांक। यदि मैं परिभाषा बनाना चाहूँ तो 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर वाले वेग नियतांक का अनुपात। देखिए इसके वेग नियतांक और इसके वेग नियतांक में बस एक छोटा सा अंतर है कि इनके बीच में 10 डिग्री सेल्सियस के ताप का अंतर है। यहाँ का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस है और यहाँ के तापमान का 10 डिग्री सेल्सियस। तो बताए 30 डिग्री सेल्सियस 20 डिग्री सेल्सियस में कितने डिग्री सेल्सियस का अंतर है, केवल 10 डिग्री सेल्सियस का अंतर है। तो 10 डिग्री सेल्सियस अंतर वाले वेग नियतांकों का अनुपात क्या कहलाता है, तापमान गुणांक कहलाता है। ओके, तो इस प्रकार से हमने देखा कि दर स्थिरांक वेग नियतांक पर ताप का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। कुछ बातें जो कि इस वीडियो से संबंधित है मैं कंक्लूजन निकाल के बता देता हूं आपको कि
जो आपका बेसिकली जब हम तापमान बढ़ाते हैं तो अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। यदि हम तापमान को 10 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाते हैं तो वेग नियतांक में लगभग 2 गुना वृद्धि हो जाती है। हाँ, और 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर वाले 10 डिग्री सेल्सियस तापांतर वाले वेग नियतांक का अनुपात तापमान गुणांक कहलाता है, जिसका मान 2 से 3 के बीच में होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।